यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा बनाना पड़ता है। मैंने जब उस चिड़िया से पूछा कैसे बना तेरा आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MGSR ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है ग्रंथियां। ग्रंथियों के बारे में हम अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि तथा मिश्रित ग्रंथियों के बारे में एक एक जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ग्रंथि। क्या है? ग्रंथि। ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड। ग्लैंड्स किसे कहते हैं? ग्रंथियां किसे कहते हैं? मानव शरीर के वे अंग जो तरल पदार्थों का स्रावण करते हैं ग्रंथि कहलाते हैं। तो क्या वे वे अंग जो तरल पदार्थों का स्रावण करते हैं ग्रंथि कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ग्रंथि। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? ग्रंथियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं इंडोक्राइनल ग्लैंड, और दूसरी है एक्सोक्राइनल ग्लैंड, से बोलते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि। और तीसरी हमारी ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी, देखो ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, और बहिःस्रावी ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथियां बहिःस्रावी ग्रंथि तथा अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की भांति कार्य करती हैं, इसलिए मिश्रित ग्रंथि को मिश्र ग्लैंड कहते हैं। इनसे, और देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स का स्रावण होता है, और बहिःस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम का स्रावण होता है, और मिश्रित ग्रंथियों से एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों का स्रावण होता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां से हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। और बहिःस्रावी ग्रंथियों द्वारा एक डक्ट होती है, डक्ट के द्वारा स्रावण होता है, इसलिए बहिःस्रावी ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथियों की संख्या हमारे शरीर में होती है 3। कितनी होती है? 3 होती है। पहली होती है अग्नाशय। क्या होता है? पहली है अग्नाशय। दूसरी है अंडाशय, और तीसरी है वृषण। क्या है? वृषण है। देखिए अग्नाशय मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन अंडाशय केवल मात्र फीमेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। और वृषण जो है पुरुषों में पाया जाता है, अर्थात नर में पाया जाता है। ठीक है, तो मिश्रित ग्रंथियों की संख्या शरीर में कितनी होती है? 3 होती है। अग्नाशय, अंडाशय और टेस्टिस अर्थात वृषण। पैंक्रियाज बोलते हैं अग्नाशय को, और अंडाशय को बोलते हैं ओवरी, और वृषण को बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, और देखिए बहिःस्रावी ग्रंथियां अधिकतम पाचन तंत्र में अधिकतम कौन सी ग्रंथियां भाग लेती हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां भाग लेती हैं। ठीक है, अब बहिःस्रावी ग्रंथियों में की संख्या सर्वाधिक होती है शरीर में। कुछ बहिःस्रावी ग्रंथियां जैसे क्या है? जैसे है अश्रु ग्रंथि। क्या है? अश्रु ग्रंथि। दूसरी है पसीने की ग्रंथि, से बोलते हैं स्वीट ग्लैंड। पसीने की ग्रंथि जिसे बोलते हैं स्वीट ग्लैंड। ठीक है, और तीसरी है यकृत, और चौथी है लार ग्रंथि। एक होती है जठर ग्रंथि भी होती है। ठीक है, लार ग्रंथियों की संख्या हमारे शरीर में बॉडी में होती है 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी कितनी होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियों की संख्या होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कई सारी होती हैं, जिनमें से मुख्यतः है पीनियल ग्लैंड, और पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। एक होती है पैराथायराइड ग्लैंड,
ग्लैंड, ये भी गले में पाई जाती है। और एक होती है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड ये भी गले में पाई जाती है। और एक होती है थाइमस ग्लैंड, एक होती है, इस तरह की बहुत सारी होती हैं जिनको एक एक पढ़ेंगे। कुछ लिख दिया है, बाकी बाद में लिख के देंगे, ठीक है। अब अग्नाशय से एंजाइम और एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों रिलीज होते हैं। इसकी स्थिति के बारे में जान लें तो अग्नाशय जो है अमाशय की नीचे पाया जाता है और इससे अग्नाशय रस का स्रावन होता है, ठीक है। ये यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए आगे। कुछ बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी इन ग्रंथियों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगर जो एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो वो भी यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, ठीक है। और पूछे दूसरी सबसे छोटी बड़ी ग्रंथि कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बोले मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो वो हो जाएगी अग्नाशय। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन सा है? तो त्वचा है। क्या है? स्किन। क्या है? त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन सा है? त्वचा है। अगर जो आंतरिक अंग पूछे तो कौन सा है? यकृत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। क्या? ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर जो पूछे सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? बहिर्स्रावी ग्रंथि तो कौन सी हो जाएगी? वो भी यकृत हो जाएगी। यकृत, क्योंकि बहिर्स्रावी ग्रंथि है, ये पाचन क्रिया में भाग लेता है, ठीक है। बहिर्स्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन है? यकृत है। यकृत क्या है? लीवर। अगर जो पूछे सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, या ग्रंथि भी पूछे सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। कौन सी है? पीनियल ग्रंथि, ठीक है। और पूछे अगर जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है हमारी क्या? पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड। देखिए अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर जो अंतःस्रावी या बहिर्स्रावी ना पूछे, केवल ग्रंथि पूछे, तो कौन होगी? दूसरी अग्नाशय होगा, ठीक है। पीनियल ग्लैंड मनुष्य के शरीर में समय का निर्धारण करती है, हमें कब कौन सा कार्य करना है। हमारी लत पड़ जाती है, जैसे हम सुबह 4 बजे जागते हैं तो अपने आप ही सुबह 4 बजे नींद टूट जाएगी। अगर जो आप जल्दी ही सुबह शाम को 7 बजे सो जाते हैं तो अपने आप ही 7 बजे नींद आ जाएगी, ठीक है। तो ये समय का निर्धारण करती है। इसलिए पीनियल ग्रंथि को, इस पीनियल ग्लैंड को बोलते क्या है? जैविक घड़ी। क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी। क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी। ये क्या करती है? समय का निर्धारण करती है। क्या? समय का, शरीर में समय का निर्धारण करती है। क्या? समय का निर्धारण करती है, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड जानते हो, ये गले में पाई जाती है। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। और किस में पाई जाती है? गले में पाई जाती है। कहाँ पर? गले में पाई जाती है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है। शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से ग्वाइटर रोग, घेंघा रोग जैसा हो जाता है। और
ये अग्नाशय, ठीक, ये अग्नाशय हो गया। और पूछता है, अगर जो एग्जाम में ये भी पूछता है, अगर कहीं कहीं पढ़ते हो, अगर जो सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि ना देकर पीयूष ग्रंथि हो जाती है, अगर जो ये ऑप्शन में नहीं होता है तो आप पीयूष ग्रंथि को मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीनियल ग्लैंड है। एक होती है पीयूष ग्रंथि। किस ग्रंथि को, क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, क्या मास्टर ग्रंथि कहते हैं? क्या मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। तो वह ग्रंथि है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के समान संरचना होती है, ठीक है। आपका ये मस्तिष्क है, यार एक मिनट, ऐसे होती है ये बोन, ठीक है। ये मटर के दाने के समान संरचना होती है। ये है क्या? ये स्फेनॉइड बोन है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, ठीक है। इसकी देखिए, इसमें 3 पिंड्स होते हैं। एक होता है अग्रपिंड, एक होता है मध्यपिंड, और एक होता है पश्चपिंड। क्या? पीछे, क्या? पश्चपिंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कुल 9 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनमें से अग्रपिंड से 6 हार्मोन्स, मध्यपिंड से 1 हार्मोन्स, केवल मात्र 1 हार्मोन्स, और पश्चपिंड से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देखिए 6 के 6 नहीं पढ़ने, मुख्य मुख्य पढ़ लीजिए आप, मेन। एक होता है इसे ग्रोथ हार्मोन्स का रिलीज कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से होता है ग्रोथ हार्मोन्स, जो उसकी शरीर में बॉडी को इंक्रीज, बढ़ने में, वृद्धि में सहायक होता है। इसकी ग्रोथ हार्मोन्स जिसे बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है, ठीक है। इसकी कमी से शरीर में बौनापन हो जाता है, अगर जो अधिक श्रावण हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो भीमकाय जैसा रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप पढ़ सकते हो वृद्धि हार्मोन्स। एक मिनट, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लिख के बताते हैं।